शांति। आज भगवान के महावाक्य हैं कि हमें ज्ञान का श्रृंगार करना है, देह का श्रृंगार नहीं करना है। और आज भगवान ने सुंदर बात भी बताई है कि इस यह दुनिया जो है वो बड़ी खराब है, अर्थात इस दुनिया से भी हमें संभल कर रहना है। तो आज हम देखेंगे कि ज्ञान का श्रृंगार कौन सा होता है। जब हम उस श्रृंगारों को समझेंगे तो फिर धीरे धीरे हमें वो आनंद आता जाएगा। लेकिन इसके लिए एक बात की समझ होनी चाहिए। वो कौन सी है कि जो सुना जाए उसको प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई किया जाए। तो ज्ञान का श्रृंगार कौन सा है? तो ज्ञान का श्रृंगार है वास्तव में 16 कला का श्रृंगार, है ना। तो जो नई आत्माएं है सुन रही है, हाँ, आत्मा के बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले रहे हो, आप परमात्मा क्या भी ज्ञान ले रहे हो, तो थोड़ा सा आज आपको कौन सा ज्ञान देंगे? 16 कला श्रृंगार क्या है, कौन सा हमें श्रृंगार करना है। तो कलाएं जो हैं आत्मा के अंदर, भगवान आकर हमें वो कलाएं सिखा रहे हैं। तो सबसे पहली कला क्या है जो हमें सीखनी है? धीरे धीरे हम वो चैप्टर लेते जाएंगे क्योंकि आज ज्ञान का श्रृंगार करना है। तो पहली कला है दुख नहीं लेने की कला, तनाव नहीं लेने की कला, चिंता नहीं लेने की कला। तो भगवान हमें कौन सी कला सिखा रहे हैं कि दुखी नहीं होना है, तनाव नहीं लेना है। तो लेकिन इस कला में, पहली कला में ही लोग बड़े गलत फहमी में हो जाते हैं। भगवान एक्चुअल में देखा जाए तो दुख को दूर करने आया है। इसका अर्थ लेते हैं कि दुख अगर हमारे अंदर आ गया तो भगवान उन दुखों को दूर करने के लिए आए हैं। लेकिन भगवान इसलिए नहीं आए हैं। भगवान तो वो कला सिखाने के लिए आए कि तुम दुख लो ही नहीं। इस बात को सभी बच्चों को अंडरलाइन करना चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं? तुम्हारे दुखों को वास्तव में दूर करने के लिए नहीं आए, नहीं तो फिर भगवान तो कभी परम धाम जा ही नहीं पाएंगे, है ना। तो दुखों को दूर करने के लिए नहीं आए हैं। भगवान किस लिए आए हैं? कि तुम दुख लो ही नहीं, क्योंकि अगर तुमने दुख ले लिया इसके बाद तो फिर योग करो, फिर बोलेंगे कि अभी क्या किया जाए, बाबा को चिट्ठी लिखो, फिर बाबा को ये करो। ये सारे कार्यक्रम किसके लिए होते हैं? जिसने अभी तक आत्मा की 16 कलाएं में पहली कला भी नहीं ली है। जिसने दुख ले लिया तो फिर तो सेकंड प्रोसेस हो गया ना। बीमारी हो गई तो फिर तो इलाज ही करना पड़ेगा। फिर उसको तो बोलेंगे कि तो हाथ गंदा नहीं रखता तो बीमार नहीं होता। इन बातों का क्या महत्व रहा? इन बातों का तो कोई महत्व रहा नहीं। इन बातों का कोई महत्व नहीं रहा। तो आज हमें पहली कला ये बात पक्की करती है कि हमें दुख नहीं मिटाना है, दुख नहीं लेना है, उसकी कला सीखनी है। तो दुख का कारण क्या है? सबसे पहले इस बात को हम समझेंगे, है ना। दुख का कारण क्या है वो हम समझेंगे, लेकिन इसके पहले मन की आदत, पहली कला में जो श्रृंगार हमें मन को समझाना है, जो करना है, वो मन की 3 वृत्तियों को सुधारेंगे तो हम दुख नहीं लेंगे। कभी भी हमारे पास दुख आ ही नहीं सकता है, कभी दुख आ ही नहीं सकता है। एक व्यक्ति बड़ा परेशान था, वो हमेशा छोटी छोटी बातों में टेंशन लेता, परेशान होता रहता। भाई ये तो बहुत बड़ी तकलीफ है, ये है वो है वो है। साधु के पास बोले बोले पहुंचे वो संत है, उनके पास जाओ, वो बहुत अच्छे से तुम्हारे वो ही कर सकते दुख। उसको एक दुख खत्म हो, दूसरा परेशान हो। बोले परेशानी हो गया वो तो है। थोड़ा सा बच्चों का कुछ करे, दूसरी समस्या, दूसरा करे तो बिजनेस की समस्या, प्रॉब्लम्स आती ही रही। हाँ, तो वो साधु के पास बोला कि मैं तो जिंदगी खराब हो गई है और इतनी टेंशन है, इतनी टेंशन है, करूं तो करूं क्या। तो साधु ने कहा कि तुझे सुबह जवाब देंगे, लेकिन रात को इधर ही रुकना है तुम्हें, रात को इधर ही रुकना है, सुबह तुम्हारे सारी बातों का समाधान कर लेंगे। अब वो तो भाई सोचा कि कुछ तो साधु बता रहे होंगे तो अच्छी बात है। हाँ? तो साधु ने क्या कहा, कुछ शिष्य भी थे तो बोले आज मेरे कुछ शिष्य थोड़े बाहर चले गए, तो आज रात को वैसे भी तुम हो तो एक थोड़ा सा काम करना है। ये 52 ऊँट हैं,
तो तुम्हें आज रात को इधर ही सोना है, पर ये 52 ऊँट सो जाए, कहीं ये इधर उधर न चले जाए, तो 52 ऊँट सो जाए तब तुम्हें सोना है। तो ध्यान रखना, आज मेरे शिष्य थोड़े बाहर चले गए करके साधु तो चले गए अंदर सोने के। अब वो देखे कि साधु ने बोला है तो बात तो माननी पड़ेगी, संत ने बोला है। वो देखे दो चार ऊँट इधर वाले सो गए 10, तो उधर वाले 2 ऊँट जग रहे हैं। एक इधर वाला सोए तो दूसरा ऊँट वो जग रहा है, फिर वो ऊँट सोए तो वो ऊँट जग रहा है। उसकी तो पूरी रात हालत बिगड़ गई। आ पूरे ऊँट तो सो ही नहीं पाए, जब इधर वाले सोए तो वो वाला जग जाए, वो सोए तो इधर वाला जग जाए। फिर उसने सुबह बोला, भाई क्या बात है, आ? भाई कैसी रही, बढ़िया रहा, आनंद रहा? बोले कहाँ आनंद रहा, मैं तो परेशान हो गया, रात को 1 मिनट भी नहीं सो पाया हूं। एक उठ सोए, 2 उठ सोए तो वो उठ जग जाए, वो उठ सोए तो ये उठ जग जाए। तो फिर उसको बताया कि यही तुम्हारा समाधान है। तुम सोचोगे कि सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, मैं विश्राम करूंगा, ये तो पूरा जीवन तुम्हारा निकल जाएगा। ये पूरा जीवन तुम्हें निकल जाएगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे। एक समस्या खत्म होगी, फिर दूसरी खत्म होगी, दूसरी आएगी, तुम सोचोगे ये समस्या खत्म होगी, अब मैं निश्चिंत हूं, अब मैं विश्राम करूं। भूल जाओ, गलत फहमी में हो तुम। फिर तीसरी तैयार बैठी है उसके पीछे, तीसरी खत्म के सुख के पास पीछे तो दुख है ही। दिख नहीं रहा सुख के पीछे दुख है, पर दुख के पीछे सुख तैयार ही है। तो समझदारी किसमें है, समझदारी किसमें है ये बताओ। क्या दुखों को समाप्त करने में समाधान तो समझदारी है, या दुख ले ही नहीं उसमें समझदारी है? जो नए बच्चे हैं, बाबा के नए बच्चे बने, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, तो तुम्हें ज्ञान बहुत, 1 महीने में तुम परिपक्व हो जाओगे। 1 महीने में तो भगवान के प्रेम में लवलीन हो जाओगे, और 3 महीने में 7 स्टार की जिंदगी जी लोगे। हाँ, इसलिए इन चीजों पे अगर आए नए ज्ञान लगे कि बाबा मेरे दुख को मिटा देगा, बाबा मेरी ये परेशानियां खत्म कर देगा, वो नहीं करेगा। बाबा करेगा, लेकिन तुम्हारा पूरा संगम युग उसमें निकल जाएगा। कारण ये कि तुम्हारा एक दुख खत्म करेगा तो दूसरा दुख चालू है ना, दूसरा खत्म करेगा तो तीसरा, थोड़ा गैप हो सकता है, लेकिन चालू तो है ही है, चालू तो है ही है दुख। तो कौन सी विधि बाबा सिखा रहे? सत्युग में तो दुख होता नहीं है, क्योंकि दुख लेती नहीं आत्मा, दुख होता नहीं है ऐसा नहीं है। वहां पर भी अगर चिढ़ने लग जाए तो सत्युग में भी चिढ़ेंगे ही ना। जिसको तुलना करनी है, जिसको कमी कमजोरियां निकालनी है, वो तो सत्युग में भी निकालेंगे। लेकिन वो संस्कार, वो कला तो अभी से डेवलप कर देते हैं जो 2500 साल तक चलेगी। तो अभी हमें सत्युग में जो 16 कलाएं हैं, तो वो ये कला सिखा रहे हैं कि हमें दुख लेना ही नहीं है, दुख लेना ही नहीं है, दुख आए और समाप्त करना, उसमें नहीं जाना है। ये पहली बात, यही ज्ञान है और यही समझ है बाबा। इसलिए तो बता रहे ना, कल भी बता ना कि दूध में पानी मिला हुआ है, तो खाली जानना है दूध क्या है, पानी क्या है, बस जानना है। परिस्थिति क्या है, जब इस चीज को तुम जान लोगे, सत्य स्वरूप को, तो तुम दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए पहली बात है जो हमें समझनी होगी। अगर तुम नहीं समझे तो और परेशानी, क्योंकि दुनिया बड़ी खतरनाक है अज्ञानता में। आज भगवान ने कहा ना कि दुनिया बड़ी खतरनाक है। दुनिया खतरनाक कितनी है, और कलयुग में और खतरनाक होती जाएगी। हाँ, कैसे खतरनाक है? मीन्स खतरनाक मतलब क्या है? एक व्यक्ति रात को जा रहा था तो आगे से मोटरसाइकिल आ रही, रात के समय तो उसके मोटरसाइकिल आ रही और उसकी लाइट दिखे नहीं। हाँ, लाइट उसकी दिखे नहीं, मोटरसाइकिल आ रही। तो वो साधु चिल्लाया जोर से, रात को आराम से, वो जरा साधु, अरे बोले तुझे बिल्कुल अक्कल नहीं है, तेरी मोटरसाइकिल में लाइट ही नहीं है, तो रात को निकला हुआ है और रात को मेरी तरफ आ रहा है। आ रही थी गाड़ी थी, वो जोर से चिल्लाया साधु। तो वो भाई क्या चिल्ला, बाइक वाला, अरे साधु जी जल्दी से हट जाओ, क्योंकि मेरी लाइट ही नहीं है, मेरे ब्रेक भी नहीं है गाड़ी में। क्या बोला कि मेरी गाड़ी में लाइट तो छोड़ो, पर ब्रेक भी नहीं है, मर जाओगे। साधु भागा इधर से कि ये तो हट जाओ। तो भी लोग कैसे हैं? उनके पास लाइट नहीं है। कौन सी लाइट नहीं है? ज्ञान की लाइट बिल्कुल नहीं है, और ब्रेक तो बिल्कुल नहीं है। कब चालू हो जाएंगे, कब किस बात पे असुर है, किस बात पे झगड़ा कर देंगे, किस बात पे क्या विवाद कर देंगे।
तो क्या करना होगा हमें इन सब चीज से, ये समझ होनी चाहिए हमारे अंदर, ताकि हम परिस्थितियों के स्वरूप को देख पाए। हम्म, देख पाए। आज आपको पहली कला सिखाई जा रही है कि आपको दुख लेना ही नहीं है, वो कैसे नहीं लेना है। तो मन की वृत्तियों को, पहले तीन वृत्तियां खास है मन की, उन तीनों बातों को समझ लो। मन को प्रशिक्षित करना है, तो प्रशिक्षित कैसा करना है मन को, कि दुख ले ही नहीं, दुख मिटाने का प्रशिक्षण नहीं करना है। ये बात पकड़ लो आज से, कि हमें दुख मिटाने का प्रशिक्षण नहीं लेना है, हमें इस बात का प्रशिक्षण लेना है कि हमें दुख लेना ही नहीं है। हाँ, तो मन की तीन आदतें बड़ी जबरदस्त है। मन है ना, मटकता रहता है, मटकने की आदत खतरनाक है, और मन शरीर को भी मटकाता रहता है। मन कितना मटकता रहता है, 1 मिनट बैठने की देर नहीं, शरीर को भी हिलाता रहेगा। इधर सोए तो इधर घूम जाओ, इधर इधर पड़े तो उधर हो जाओ, पाव इधर है थोड़ी देर तब इधर ले लो। ये मटकने के गुण है। ब्रह्मा बाबा सोते थे ना, एक सिराने पे इस तरफ सोते थे तो करवट तक नहीं बदलते थे। इसको कहते हैं सतोगुणी नींद। जिस पोजीशन में सो उसी में सो जाते, सुबह उठ करके भी वो उसी अवस्था में मिलते थे। ये थी सच्ची अवस्था, सच्चा मन की शांति। सूक्ष्म में भी वो मन का जो मटकना है। हाँ? तो एक तो मन का गुण है मटकना। मटकना कैसे छूटेगा वो पहले हमें देख लेते हैं। दूसरा है मन का कौन सा, मन मटके बिना नहीं रहता इस कलयुग के अंदर। और दूसरा, मन माने बिना नहीं रहता है। मन की आदत है, लिख लो इस बात को, कि मन की आदत है माने बिना नहीं रहता है। कौन सी मानने वाली बात है, या तो किसी को अपना मानेगा या किसी को पराया मानेगा। देख लेना तुम है ना, या तो किसी को अपना मानेगा या फिर किसी को क्या मानेगा, किसी को पराया मानेगा। हम्म ये दूसरी आदत है। और तीसरी आदत कौन सी है, मन जाने बिना नहीं रहता है। जाने बिना, उसको जानने की जिज्ञासा बड़ी। सेंटर में तुम बैठो, देखो मुरली सुनते हुए, एक जन आ गया, बैठा है, अगर अचानक आ गया कुर्सी पर बैठ गया साइड में, जब तक तुम्हारी जिज्ञासा शांत नहीं होगी वो आया है तो कौन आया है, कौन आया है बताओ। हा? कौन आया है बताओ, जब तक वो पता न चले जानोगे नहीं। एक बड़े भाई आए थे प्रवचन देने, हमारे बीके भाई, वो अच्छे से हमें समझा रहे थे, क्लास ले रहे थे, सिखा रहे थे। गली में कोई बाइक वाला कोई ऐसा गिर गया तो झगड़ा हो गया। थोड़ी देर देखा, उनको रहा नहीं गया, आखिर हुआ क्या है, बाहर गए देखा, तब मन ऐसा लग रहा था कि उनके कलेजों को शांति पड़ी हो, कि किस किस के बीच में क्या हो रहा है। जाने भी कर नहीं रहता है। नींद नहीं आती किसी को तो जाने भी कर, अगर पड़ोसी के घर में क्या लफड़ा हुआ, जब तक पता न लगे उसको, जब तक वो जान न ले कि हुआ क्या है। अगर और किसी की तो ये हालत है, अगर किसी ने कह दिया ना, एक बहुत राज की बात है, लेकिन तुम्हें कल बताऊंगा, वो कल बताऊंगा तो उसको नींद नहीं आएगी। इतनी जानने की बात, मन इतनी वृत्तियों में फंसा पड़ा है। सोचो जरा, क्यों रात को नींद नहीं आती है। उसने बता दिया ना, उसने बता दिया तो दिक्कत है। एक सेंटर की बेचारी भोली वाली प्यारी बहन थी, अच्छा ज्ञान योग किया सबसे, बहुत 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 आनंदित थी, बहुत प्यारी बहन थी वो, बहुत अच्छी है। उसको शाम को जाते वक्त एक भाई ने यूं कह दिया, दीदी सेंटर में गड़बड़ चल रही है। दीदी बोले कौन सी गड़बड़ चल, बोले बहुत बड़ी गड़बड़ है। दीदी को बोला बताओ, नहीं आज तो मेरे को जल्दी है, आज तो मेरे को जल्दी है, मैं कल बताऊंगा। अब वो दीदी रात भर सोचती रह गई, अभी कल आएगा, कौन सी गड़बड़ चल रही है, कौन सी गड़बड़ चल रही है। जब तक जानो नहीं तब तक शांति न पड़े। पहले देखो मन की वृत्तियां बता रहा हूं, बात बात में थोड़ी बाबा ने कहा ना कि कहानी और हंसते खेलते बात करो, लेकिन बात हंसते खेलते की है लेकिन बहुत गहरी है। नए बच्चे हो ना तुम बाबा के, ये शिविर किया, उनके लिए विशेष क्लासेस हो रही, हाँ पुराने वाले भी फायदा तो ले रहे। हाँ, तो ये जो तुम्हारी तीन वृत्तियां वो तुम्हें, और सुबह पता क्या चला, उसको बताया कि भाई क्या हुआ बताओ। अरे शाम को जो योग हो रहा था ना, उसमें से
चार लोग है ना बिल्कुल सोए हुए थे। दीदी ने बोला डंडा लेकर के अभी पीटू, ऐसे दीदी को गुस्सा आया। बोले बात ये थी कि वो योग में सो रहे थे नुमाशा में, बात ये थी कौन सी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, लेकिन रात भर सोच सोच के हालत खराब हो गई। हाँ, हालत खराब हो गई। बताओ, तो पहले इन तीनों वृत्तियों को समझे तो सही। हाँ? पहले इन तीनों वृत्तियों को समझ ले हम, तीनों वृत्तियों को हम समझ लें। कैसे क्या करते तो मटकना कैसे छूटेगा, जो शरीर बार बार इधर करता कभी हलचल, जो सदकर्म शुरू कर देता है, जिसके कर्मों में सदकर्मता आती है, जो अपने पुण्य कर्मों की शुरुआत कर लेता है, जिसका मन अच्छे कर्मों में शुरू हो जाता है, उसकी प्रवृत्ति बदल जाती है, उसका मटकना छूट जाता है। अगर दिन भर में जितने पुण्य कर्म बढ़ते जाएंगे, जितना मन का पुण्य कर्म, प्रैक्टिकल में सोचने की बात नहीं रही, सोचने वाले काम नहीं, प्रैक्टिकल कर्म करने वाले, एक्शन लेने वाले, चाहे वो सेवा हो, बुक सेवा, कोई भी सेवा हो, मनसा सेवा हो, चाहे दूसरा है लोगों की हेल्प है, घर में किसका मदद है, आप सत्कर्म करो। आपको लगना चाहिए कि मैं सत्कर्म में हूं। तो जितना जितना सत्कर्म बढ़ेगा, शरीर की कर्मेंद्रिया सब शांत हो जाएंगी। और ये जो तीन वृत्तियां कौन सी, तीन वृत्तियां बताइए मैंने, दशरथ की तीन रानियां बताई, पहले तीन रानियां करी ना, तो तीन वृत्तियां थी वो। खास रानियां क्या बताई है, और 10 कर्मेंद्रिया दशरथ, पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेन्द्रिया, तो ये मन की खास तीन वृत्तियां है। तो पहला है मटकना, तब छूटेगा जब हम अपने पुण्य कर्म बढ़ा देंगे, मन ऑटोमेटिकली शांत होता जाएगा, स्थिर होता जाएगा। मानो किसी ने कोई घर की ईंट हो, उसको सभी सीमेंट और रेती से जमा दिया हो। आप अनुभव करोगे जैसे जैसे पुण्य कर्म उदय होते जाते हैं, बनते जाते हैं, मन मटकना छोड़ देता है, छोड़ देता है। दूसरा, हाँ, दूसरा क्या है, मानना। तो मन अगर किसी को पराया मानेगा या किसी को अपना मानेगा, किसी को पराया मानेगा और किसी को कोई अपना मानेगा, इसके बिना रहेगा नहीं। और इस दुनिया में मन किसी को भी अपना बना ले, मन किसी को भी अपना बना ले, वो पराये हुए बिगड़ रहेगा नहीं। मन पराया, वो व्यक्ति पराया होकर के ही रहेगा। एक बहन थे, बुजुर्ग, एक मतलब माँ बाप थे, उनका इकलौता लड़का था, वो देश के सैनिक था, वो देश की लड़ाई में चला गया, दो देशों का युद्ध हो रहा, चला गया वो। लगभग युद्ध 8 महीना 9 महीना चला, और तब तक उनके पास कोई मैसेज नहीं, अखबार में पढ़ते, खबरें देखते, ये देखते, सबको फोन लगाते, लेकिन उसका कोई मैसेज नहीं मिले। उनको डर भी लगा रहा है कि कहीं वो मर तो नहीं गया, कहीं वो मर तो नहीं गया। अब वो परेशान हो गए। लगभग 8-9 महीने के बाद अचानक कॉल आता है, युद्ध भी खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और उसके बाद उसका फोन आता है, और फोन कह करके कहता है, आवाज सुनता है। माँ बाप इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि पूछो मत, इतने प्रसन्न हो जाते हैं वो। हाँ, तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं, और वो बस आंखों से अश्रुधारा टपकती रहती। वो बेटा भी उधर से पूछता है फोन करके, आप बढ़िया तो हो, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। माँ बाप कहे, हमें इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती कि तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो, तुम मेरे अपने हो, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं। हाँ। पर बेटे ने कहा कि मैं भी बहुत बढ़िया हूं, चलो ये खुशी की बात है कि तुम भी अच्छे हो, लेकिन मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। लेकिन उसने क्या बोला, मैं आ रहा हूं लेकिन मैं अपने दोस्त को भी लेकर के आ रहा हूं। दोस्त को भी लेके आ रहा हूं, उसका भी कोई नहीं बचा इस दुनिया में, तो चलेगा। तो माँ बाप ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं, ले आओ तुम दोस्त को। तो उस बेटे ने कहा, लेकिन 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए दोस्त को लेके नहीं आ रहा हूं, मैं उसे परमानेंट लेकर के आ रहा हूं, सदा के लिए मेरे साथ रहेगा। मम्मी पापा को पूछा, कोई तुम्हें तकलीफ तो नहीं? वो बोले, थोड़ी देर विचार किया, ये किया कि सदा के लिए ला रहा है, पूरे टाइम इधर ही रहेगा।
फिर भी चलो बोले, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ले आओ ना आप, तो ले आओ, बोले कोई दिक्कत नहीं है, ले आ तू, तो कोई बात नहीं, ले आ। हाँ, ले आ, हम तो खुश है, बस तू आ जा। फिर दोस्त ने, उसके बेटे ने कहा कि नहीं नहीं, पूरी बात तो सुनो, अभी पूरी बात बाकी है। बोले क्या? कि उसकी लड़ाई में क्या हुआ, एक हाथ कट गया है और एक पांव कट गया है उसका। चलेगा ना, मैं ले आऊं, वो पूरा टाइम हमें ही ध्यान रखना है इसका, पूरा टाइम हमें ही उसका ध्यान रखना है, वो हमारे घर पर ही रहेगा। तब माँ बाप एकदम चिल्ला उठे, गुस्सा हो गए। वो बोले इतना कौन इसको संभालेगा, इतना बोझ कौन झेलेगा इसका? और वो भी एक दो दिन नहीं, जिंदगी भर। हाँ? न कुछ चल पाएगा, न कुछ कर पाएगा, सारे काम हमें ही करने पड़ेंगे इसके। हाँ? और ऐसे को इसको तू लेकर के आ रहा है। हाँ? ठीक है, दूर है तो थोड़ा पैसा वैसा दे देंगे हम, लेकिन नवरी पूरी वो मत पाल, तू परेशानी मत कर। अब बेटे ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं लाऊंगा। और फिर फोन रख दिया। तो 20-30 दिन हो गए, लेकिन वो बच्चा तो उसका आया नहीं बेटा। थक गए वो देखे 60-70 दिन हो गए, माँ बाप इंतजार करते रहे। फिर पता लगाया वहां पे जो मेन केंद्र था जहां पे, और ये घटना सत्यता की बता रहा हूं। सोचिए जरा। अब उसने वहां से पता चला कि उनका बेटा जो है वो ऊपर तीसरी मंजिल से कूद गया है और मर गया है। तो उनके पास फोन आया कि तुम लाश को लेके जाओ। वो इतना रो रहे, इतना रो रहे हैं, लेकिन पाव तले जमीन तो तब खिसकी उनकी, जब बच्चे को देखा कि उनके बच्चे का एक हाथ नहीं है और एक पाव नहीं है। एक हाथ नहीं है और एक पाव नहीं है। तो बात क्या है? कहानी हमें बहुत बड़ी समझाइश देती है कि जब तक किसी से ये मन जो है दुनिया में किसी को अपना मानता है, किसको पराया, जब तक फायदा है तब तक अपना है, जब फायदा खत्म हो गया तो पराया हो जाता है। ये कटु सत्य है, सत्य को स्वीकार करना होगा। तो क्या करे, किसको माने अपना? मन भगवान को अपना मान ले, भगवान की डोरी अपने साथ बांध ले, भगवान को कह दे। क्या कहते हैं कि तू ही मेरा है, बस भगवान को अपना मान ले, उसकी डोर अपनी मां बना ले, उसको जिम्मेदारी दे दे, तो सब कुछ दुनिया में मन जो है वो सदा के लिए खुश हो जाता है, सदा के लिए प्रसन्न हो जाता है। एक भाई था, तो वो ऑफिस से दोपहर को बाहर निकला और फिर बाहर देखता रहता था। फिर गर्मी थी, दोपहरी थी, फिर उसको अचानक छुट्टी मिली, तो उसने सोचा कि मैं सब्जी मंडी होते हुए निकलता हूं और सब्जी मंडी से निकल के सब्जियां लेकर के घर पे सब्जी बना लेता हूं। आज खुद घर पे खुद के हाथ का खाना खाऊंगा, होटल का खाना मैं नहीं खाऊंगा। बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था वो बाहर निकला और चला, तो वहां पर एक बोर्ड लिखा हुआ था, फल फ्रूट की दुकान थी। उसने सोचा थोड़े फल फ्रूट भी खरीद लेता हूं। और उसने देखा इधर उधर तो कोई मालिक ही नहीं, बैठने वाला ही नहीं उसके ऊपर, और एक बोर्ड लिखा हुआ कि सभी फलों की रेटें यहां पे लिखी गई है। मेरी मां बहुत बीमार है और मैं यहां पर पूरा समय बैठ नहीं सकता हूं। तराजू पे आप तोल लीजिए जितना चाहिए, और इस बोरी के नीचे गुल्लक है, उसमें पैसा डाल दीजिए। एक गुल्लक रखी थी बंद, और वहां गुल्लक के अंदर आप पैसा डाल दीजिए। वो आश्चर्य हुआ कि इस कलयुग के समय में भी कोई इतना ऐसे कैसे हो सकता है। पूरा फल फ्रूट का सामान पड़ा हुआ है और सबकी रेटें लिखी हुई है, और कह रहे हैं कि भाई इतना अपने हिसाब से तोल लीजिए, जो पसंद आए और वो पैसा डाल दीजिए। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने भी लिया फल फ्रूट और घर पे चला गया। लेकिन उसके दिमाग में वही बातें चल रही थी, वही बातें चल रही थी। कौन सी बातें चल रही थी? उसको वही बातें चल रही थी कि इस कलयुग की दुनिया में ऐसा कैसे चल सकता है, कोई ऐसे बिजनेस कैसे कर सकता है।
तो फिर उसको रहा नहीं गया। शाम के समय वो जब रिटर्न वापस आया तो वो भाई लारी लेके सारा सामान समेट के जा रहा था। उसको बोला रुको, रुकाया उसको कि बोले ये कैसे कर रहे तुम, क्या लिखा है और क्या चीज चल रही है। तो उसने बताया कि मेरी माँ बहुत बीमार रह रही है और मेरे पास कोई कमाने का सोर्स नहीं है, तो मैं बड़ा परेशान था। पैसे भी लाऊं तो कहां से लाऊं, क्या करूं, और दुकान भी चलानी, और मैं अपनी माँ से भी प्यार करूं। माँ को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, दिन में मुझे संभालना पड़ता है बीच बीच में। तो मैं भगवान का बड़ा भक्त हूं, तो राम के पास मंदिर में गया था, तो मुझे स्वप्न आया कि मैं बैठा हूं ना, मैं संभाल लूंगा, तू अपना काम कर। तो मैंने बस उस समय से मेरे बुद्धि में प्लान आया कि जब भगवान ने कहा है कि मैं संभाल लूंगा, तू माँ को संभाल, मैं बिजनेस को संभाल लूंगा। तो जब मुझे सपना आया, मैंने बचपन से राम की भक्ति करी है और उन्होंने सपने में दिया, तो मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई लेके जाएगा तो जाने दो, पैसे की समस्या बड़ी है। लेकिन मुझे बिजनेस तो करना है। तो मैं राम के भरोसे ही मैंने कहा कि चलो लगा देता हूं दुकान, बीच में 2-3 घंटे में एक बार आता हूं और फिर चला जाता हूं। लेकिन माँ की तबीयत बड़ी खराब रहती है। तो उसने बोले कि फिर सब कुछ तेरे में पैसा दे के जाते हैं क्या, कोई घाटा नहीं होता क्या। बोले घाटा तो छोड़ो, सब अलग अलग चीजें रख के जाते हैं। एक जन तो हलवे का डब्बा रख के गए कि तुम्हारी माँ को ये हलवा खिला देना। एक डॉक्टर ने अपना एड्रेस लिख करके गए कि उनको दवाई की जरूरत हो, कुछ दिखाना हो तो मैं डॉक्टर हूं, ये पर्ची कोई रख के गया। किसी ने तो और 500-1000 रुपया ज्यादा डाल के अंदर जाते हैं कि तुम्हारी माँ को कोई तकलीफ हो तो ये पैसा थोड़ी तुम्हारी मदद कर पाएगा। वो बहुत आश्चर्य हो गया, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी कि वास्तव में जो भगवान के भरोसे छोड़ देता है, इस कलयुग में जब ऐसा हो जाता है तो मन को मानना, तो तुम किसको मान रहे हो अपना। दुनिया में जिसको मन तो माने भी न तो छोड़ेगा नहीं, मन की आदत है ना, वृत्ति है मानने की। किसी न किसी को तो अपना मानेगा या फिर पराया मानेगा। पराया मानेगा तो दुश्मन भी करेगा और अपना मानेगा तो कल उससे दुख पाएगा। तो हम क्या करें फिर, हम कर ले कि भगवान के भरोसे डोर दे दे, वो विश्वास के साथ डोर दे दे कि तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है, तू ही है सब कुछ संभालने वाला, तू ही है सब कुछ करता धरता, सब कुछ तू ही है। हे परमात्मा, हे प्यारे बाबा, मीठे बाबा, बस तू ही है। आज से मैंने डोर तेरे को दे दी, तेरे भरोसे मेरे जीवन नैया चले। अगर मैं मानू तो एक को अपना ही मानू, वो है भगवान को अपना मानो। हाँ, रहूं सबके साथ। हाँ, मैं सबका, हाँ, पर मेरा एक शिव बाबा। मैं सबका हूं, मैं सारी दुनिया का हूं। सारी दुनिया कहे कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। सारी दुनिया जो भी मिले वो क्या बोले अपने से, हाँ तुम मेरे हो। मैं हूं सबका, पर मेरा खाली भगवान। इस बात को पकड़ के रख लो। वैसा नहीं कि हम दुनिया को पराया मान लें या दुनिया के साथ रिश्ता नहीं निभाए, नहीं। दुनिया के साथ ऐसे रिश्ता निभाओ कि दुनिया वालों को लगे कि तेरे तुम्हारे अलावा उनका कोई है ही नहीं। और तुम अंदर से ऐसे रहो कि तुम्हारा भगवान के अलावा कोई नहीं है। दुनिया में तुम ऐसे रहो कि तुम्हारा भगवान के अलावा कोई नहीं, और दूसरों के साथ ऐसे रहो कि उनको लगे कि तुम्हारे अलावा उसका कोई नहीं। सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया जाए। हाँ? किस पे, तो भगवान पे फैसले छोड़ दो। अगर आप चाहते हो कि सारे फैसले हो आपके पक्ष में, अगर आप चाहते हो कि सारे फैसले हो आपके पक्ष में, तो तस्वीर भगवान की लगाइए अपने मन के कक्ष में। जो अपने मन के कक्ष में भगवान की तस्वीर लगा देता है, उसके जीवन में दुख टच नहीं कर सकता है। कोई भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देता है और कोई भगवान पर सब कुछ छोड़ देता है। कैसा फल वाला, सब राम भरोसे। हाँ? हाँ? तो क्या है,
कोई भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देता है और कोई भगवान पर सब कुछ छोड़ देता है। तो हमें यह देखना है कि हम भगवान को जिम्मेदारी कितनी देते हैं। और भगवान पर छोड़ने की बात क्या है पता है आपको? कोई नियत से भगवान को प्रसन्न होते, भगवान नियत से प्रसन्न होते हैं और दिखावेपन से इंसान प्रसन्न होते हैं। इसलिए आज भगवान ने कहा जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। पर जिस्मानी श्रृंगार कौन करेगा? कौन करेगा? जो दुनिया को खुश रखना चाहता है। क्योंकि जिस्मानी श्रृंगार के दिखावे से इंसान प्रसन्न होता है और आपके मन की भावना से, मन की नियत से भगवान प्रसन्न होता है। अब सोच लो तुम कि तुम किसको प्रसन्न करना चाहते हो? है? किसको प्रसन्न रखना चाहते हो? अगर तुम भगवान को प्रसन्न रखना चाहते हो तो तुम्हारे द्वारा क्या होगा? तुम भगवान के माध्यम बनोगे और तुम्हारे द्वारा भगवानों के काम प्रकट होंगे। और इंसानों को प्रसन्न करना चाहते हो तो भगवान को माध्यम बनाओगे, उल्टा काम कर लोगे। भगवान के द्वारा तुम खुद को प्रसन्न करना चाहोगे, खुद को तारीफ करना चाहोगे, खुद का मान सम्मान करना चाहोगे। आज सारी दुनिया में क्या हो रहा है? भगवान के नाम पर खुद की कीर्ति बना रहे लोग, खुद का नाम रोशन कर रहे हैं, खुद के भक्त बना रहे हैं। किसका नाम का सहारा लेकर? भगवान का नाम का सहारा लेकर, भगवान का माध्यम बनाकर खुद का अहंकार बढ़ा रहे हैं। और सच्चे जो भगवान के बच्चे होंगे वो खुद माध्यम बनेंगे और भगवान का नाम बढ़ाएंगे। तो हमें सोचना होगा कि हम कौन सी लाइन में हैं। अगर हम भगवान के नाम के चक्कर में, भगवान के नाम का सहारा लेकर अपनी कीर्ति, अपना अहंकार बढ़ा रहे हैं तो फिर तो हमारी बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली। और हमारे अंदर अहंकार न हो। हम किसको बढ़ा रहे हैं? भगवान का नाम बढ़ाएं, भगवान का नाम वाला करें। इसलिए तो मनसा परिवार में कौन मालिक, कौन क्या करने वाला है, कभी किसको पता चला? इतना बड़ा कामकाज हो रहा है, सोचो जरा। क्योंकि सबकी बुद्धि किससे लगे? सबकी बुद्धि किससे लगे? भगवान से लगे। सबका हृदय भगवान के साथ जुड़ जाए। तो ये दूसरी बात है जिसको हमें समझनी होगी। और मन की तीसरी बात है जानना। मन बिना जाने रह नहीं सकता। दुनिया में ये क्या हो रहा, वो क्या हो रहा, वो क्या हो रहा, वो क्या हो रहा है, वो जाने भी अगर मन नहीं रह सकता है। मन की वृत्ति बड़ी खतरनाक है। तो मन को जानना है तो क्या जानना है? अब परमात्मा के स्वरूप को जाने, खुद को जाने कि मैं कौन हूं, मेरा ओरिजिनल स्वरूप क्या है, मेरी शांति किसमें है। मन जानना चाहता है लेकिन जानेगा कैसे? भगवान को जानना मीन्स क्या है? एक चीज कही गई कि प्रेम अंधा होता है। प्रेम अंधा होता है। क्यों बोला गया प्रेम अंधा होता है? क्योंकि एक मां जो होती है बच्चे को पेट में बिना देखे प्रेम करती है। जब बच्चा पता चलता है कि गर्भ में बच्चा आ गया है, उसका बेटा आ गया है, तो बिना देखे मां क्या करती है? उसको प्रेम करती है। तो जो बिना देखे प्रेम करती है, इसलिए इस प्रेम को क्या कहा गया है? अंधा प्रेम कहा गया है। निस्वार्थ प्रेम कहा गया है। उस प्रेम को कहा गया निस्वार्थ प्रेम। तो जब मां बिना देखे गर्भ में रहकर भी इतना प्रेम कर सकती है, तो हम भी किसी के अवगुणों को न देखे, किसका हाथ नहीं है, किसका पाँव नहीं है, कोई गरीब है, कोई वो बुरा है, कोई क्या है। अरे थोड़ी कमियां तो हम में भी है। क्या? थोड़ी कमियां तो हम में भी है, लेकिन हम प्यार करें, स्नेह करें। और जब मां बिना देखे बच्चे को प्यार कर सकती है, तो हमें अभी भगवान दिखाई न भी दे नए हो तो क्या हम भगवान को प्रेम नहीं कर सकते? बताओ जरा। भगवान हमको इतना प्यार करता है। धीरे धीरे मन रूपी दर्पण जैसे जैसे साफ होगा, तुम्हारा भगवान के साथ जो प्रेम है, हाँ, वो प्रेम क्या होगा? हाँ, वो बदलता जाएगा। हमें ईश्वर की नजरों में अच्छा बनना है, दुनिया की नजरों में अच्छा नहीं बनना है।
दुनिया की नजरों में जो अच्छा बनता है, दुनिया के लिए जो अच्छा बनता है, उसका नाम जो है ना, दुनिया के आगे तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन भगवान की नजरों में हम नहीं बन पाएंगे कभी अच्छे। हाँ? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तो नारद जी को पूछा कि रामायण कैसी है, तो महर्षि वाल्मीकि को बोला कि तुम्हारी रामायण में इतना दम नहीं है जो हनुमान ने रामायण लिखी। हनुमान ने भी एक रामायण लिखी थी युद्ध के बाद। हनुमान ने थोड़ी छुट्टी ली थी, कनिष्का पर्वत के ऊपर गए थे और वहां पर पर्वत की चट्टानों पे पूरी तरीके से उन्होंने ऐसी रामायण लिखी थी। तो वाल्मीकि जब गए, वाल्मीकि को लगा कि क्या बात है, हमसे जो रामायण है वो इतनी अच्छी रामायण लिखी है, इतनी ऊंची रामायण लिखी है, और मेरे से भी ज्यादा श्रेष्ठ रामायण लिखी है। तो फिर क्या हुआ? हाँ? जब ज्यादा रामायण अच्छी लिखी तो वो देखने के लिए चले गए, कहते ना जानने की जिज्ञासा, क्योंकि नारद जी तो कह के चले गए तुम्हारी रामायण में दम नहीं, रामायण तो हनुमान की रामायण में दम है, तो वो तो चल पड़े हनुमान की रामायण में दम है तो हनुमान की रामायण को देखने के लिए। हनुमान जी को बोला कि तुम्हारी रामायण तो दिखाओ, तो बोले वहां पर लिखी आंखों। जैसे वो रामायण पढ़ी तो वाल्मीकि के तो आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। बोले मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं, आपकी रामायण में बहुत पावर है। तभी हनुमान जी ने एक तरफ तो जो रामायण के पूरे लिखे थे वो पत्थर पे वो एक तरफ उठाया, एक तरफ महर्षि वाल्मीकि को एक कंधे पर बैठाया और समुद्र के पास लेके गए। हनुमान जी ने जो रामायण लिखी थी उसको पानी में डाल दिया गया। तो वाल्मीकि बोले ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? बोले मेरी रामायण की जरूरत नहीं है, तुम्हारी रामायण की जरूरत है संसार। बोले क्यों? मेरी रामायण में तो मैंने इसी भाव से लिखी है कि मेरे रामायण मैंने इसीलिए लिखी है कि मेरा मन राम से जुड़ जाए। मैंने रामायण क्यों लिखी है? क्योंकि मेरे मन में मेरा मन का कनेक्शन राम से हो जाए, मैं भगवान के राम का सेवक जो हूं उसका निरंतर याद मेरी बनी रहे। तुमने रामायण इसलिए लिखी है क्योंकि तुम बता पाओ कि रामायण वास्तव में क्या होती। लोग जो है वो तुमसे तुम्हारी रामायण देख करके कहें कि वास्तव में रामायण तो वाल्मीकि ने लिखी है। बताओ। तो हिल गए वाल्मीकि, बोले मेरी रामायण में तो और कुछ है नहीं। तो लिखने का भाव क्या है, कर्म करने का भाव क्या है हमारा, लोग हमें पहचाने, या कर्म करने का भाव ये हो कि मैं कर्म इसलिए करूं श्रेष्ठ कि मुझे भगवान की याद बनी रहे। हा? लोगों में नाम मान नहीं करना है भाई, हम निरंतर सुबह टास्क करें, दोपहर को करें, शाम को करें, दुआ दें, इसका अर्थ क्या है कि हमारा मन जो है किसमें रमा रहे, भगवान की याद में रमा रहे। तो ये तीन बातें आपको बताई है, मन की तीनों वृत्ति, एक तो मटकना और दूसरी क्या बताई, मानना। तो दुनिया में किसी को अपना पराया मानो, इससे अच्छा भगवान को जब तक नहीं मानोगे तब तक चलेगा नहीं। और तीसरी जो वृत्ति बताई है आपको वो है जानना। तो भगवान के प्रेम को जानना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है दुनिया में। जिसने भगवान के प्रेम को जान लिया और भगवान पर समर्पित हो गया, भगवान पर सच्चे दिल में न्यौछावर हो गया, जिसने भगवान के प्रेम को जान लिया, उसका जीवन में दुनिया में कुछ भी जानना शेष नहीं है, कुछ भी शेष नहीं। अब बात करते हैं, ये मन की वृत्तियां तो समझ ली ना, क्योंकि पहली कला आपको सिखाई जा रही है कि दुख कैसे नहीं लेना है। तो अब बात आती, अब बात करेंगे कि दुख लेना कैसे नहीं है। ये तीन वृत्तियां बतानी आपको बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि आज मुरली में बताया ना भगवान ने, तो श्रृंगार है ना, जिस्म पे श्रृंगार करोगे तो दुनिया को प्रसन्न करना चाहोगे, और मन का श्रृंगार करोगे तो भगवान को प्रसन्न करोगे। अब तुम्हारे पे निर्भर है कि तुम कैसे चलते हो जीवन में, क्या करते हो। अब बात आती है दुख की। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि दुख आता कब है, क्या कारण है तुम्हारे दुख का? दुख का कारण होगा कर्जा है, पैसा नहीं। दुख का कारण होगा कोई बीमारी है, ये होगा दुख ज्यादा से ज्यादा। या फिर कोई तुम्हारी सुनता नहीं है, कोई तुम्हारी मानता नहीं है, या फिर बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, नौकरियां नहीं लगी है, या फिर किसी की नई शादियां हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है। हाँ, बच्चों की भी रहती है ना, संतान नहीं हो रही। तो ये सारे दुख ही है, इसके अलावा तो कोई खास दुख लगता नहीं है मुझे। तो यही सारे दुख हैं। अब इस दुखों को तुम लो ही नहीं, वो विधि अब
आपको पहली कला में सिखाई जा रही है। ऐसी 16 कलाएं। तो सारे दुख जो हैं तुम्हारे पास, उसको हम एक लाइन में ले लेते, चलेगा ना? तो सारे दुख उसमें आ जाएंगे। तो सारे दुख का कारण है कि मैं जो चाहता हूं वो होता नहीं है, और जो होता है वो मैं चाहता नहीं हूं। बस यही तो दुख है। दुख क्या है तुम्हारा? कि तुम कुछ ना कुछ चीज चाहिए और वो हुआ नहीं, इसका मतलब दुख हुआ तुम्हारे जीवन में। नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं मिली तो दुख हुआ। प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन नहीं मिला तो दुख हुआ। आ? किसके शादी करा रहे हो, किसका ये करा रहे हो, बिजनेस करना चाहे उतना फायदा नहीं हुआ तो दुख हुआ। कुछ भी हुआ हो, लेकिन सारे दुखों को हम एक लाइन में ले लेते हैं कि जो चाहते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो तुम चाहते नहीं। इसका अर्थ क्या है, उसको और हम थोड़ा गहराई में लेंगे। बात को बहुत ध्यान से समझना। ये पहली कला बहुत अच्छी है, नहीं समझ में आए तो व्हाट्सएप पे लिखना, फिर दोबारा समझाएंगे, इसको गहराई में लेकर के जाएंगे। तो तुम जो चाहते वो होता नहीं, जो होता है वो तुम चाहते नहीं। इसका अर्थ क्या है कि तुम कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हो। इसका मतलब फिक्स है ना, जो तुम चाहते वो हुआ नहीं, इसलिए उसमें कुछ चेंज करना चाह रहे हो तुम। तुम्हारा प्रमोशन नहीं हुआ तो तुम प्रमोशन चाहते, यानी कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हो। तो तुम्हारे दुख का कारण क्या हुआ कि तुम कुछ चेंज करना चाह रहे हो। जो चल रहा है, सामने जो चीज चल रही है, उसको तुम परिवर्तन करना चाह रहे हो। यही हुई ना बात। यही हुई कि तुम जो चाह रहे हो उसको परिवर्तन करना चाह रहे हो। तो अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं। तो सारे दुख का कारण है तुम परिवर्तन करना चाह रहे हो, और वो परिवर्तन अगर हो जाए तो तुम खुश हो जाओगे। ठीक बात है। सास तुम पे चिल्ला रही है, तो कल सास चिल्लाना बंद कर दे, तो तुम परिवर्तन चाहते हो, तो तुम क्या हो जाओगे? खुश हो जाओगे, दुख नहीं रहेगा तुम्हारे अंदर। अब एक खास राज की बात है कि तुम अकेले परिवर्तन नहीं चाह रहे हो। और तुम परिवर्तन क्या करना चाह रहे हो? मैं शायद क्या पता पूरे ब्रह्मांड का ही परिवर्तन करना चाह रहे हो। परिवर्तन भी तो एक लिमिट हो गए ना। सास बदल जाए, पड़ोसी बदल जाए, धन आ जाए, इतना ही चाह रहे कि और भी कुछ है? जिला बदल जाए, शहर बदल जाए। अब मेन बात यह आ रही है कि परिवर्तन सभी लोग चाह रहे हैं, तुम अकेले नहीं चाह रहे हो। परिवर्तन दुनिया का हर एक इंसान कुछ ना कुछ तो परिवर्तन चाह ही रहा है। सभी लोग अपने हिसाब से परिवर्तन चाह रहे हैं। तो बात कहां पे आई कि तुम परिवर्तन चाह रहे हो, और सारी दुनिया भी, हर एक इंसान अपने अपने तरीके से परिवर्तन चाह रहा है। तो परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए तुम दुखी हो। ये दूसरी बात समझ में आई। अब एक गहरी बात ये समझ में आ रही है कि क्या तुम्हारे चाहने से बाहर जो चीज चल रही है, क्या वह परिवर्तन होगी? अब ये बात मैं समझो तुम बात को। और भगवान तो ड्रामा का ज्ञान दिया है, सब कुछ बना बनाया है, फिक्स है। अब बताओ, अब इस फिक्स वाले ज्ञान को भी समझेंगे हम, थोड़ा सा भी लेते आगे। तो जो हो रहा है, जो अभी घटना घट रही है, इस समय जो घट रही है, अगर वो पहले से फिक्स है तो क्या तुम उसको परिवर्तन कर सकते हो? मैं तुम्हें सत्य स्वरूप का ज्ञान दे रहा हूं। अब कैसे फिक्स है वो पहले देखो। पहले तुम्हें कर्मों का ज्ञान दिया, ऐसे तो पिछले जन्म के बहुत कर्म है, लेकिन आज जो भी घटना घटित हो रही है वो पिछले कुछ समय से, खास तो आपको गहराई में लेकर के जाएंगे, खास तो 3-4 महीनों के कर्म जो बांधे हैं उसके फल आज उदय हो रहे हैं, उसका परिणाम आ जा रहा है। वो कर्म बंधे कब है? 3 महीने से, 4 महीने से, और पिछले टाइम के तो हैं, पिछले जन्मों के कर्म, लेकिन मैं खास ऊपर ऊपर के कर्म ले रहा हूं आपको। तो आज परिवर्तन संभव क्यों नहीं है? पहले इसको बात को मानो। आप तो परिवर्तन करना चाह रहे हो, इसलिए दुखी हो। और मेन बात क्या रही है? बाबा के ज्ञान को थोड़ा स्पष्ट तरीके से आपको आसान परिभाषा में समझा रहे हैं कि जो हो रहा है, तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हारे विचार परिस्थितियों से अलग जा रहे हैं, विरोधाभास है। जो परिस्थिति चल रही है उसको तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो, उसको तुम बदलना चाह रहे हो। यही तो दुख का कारण है। भाई दुख का कारण क्या है? जो चल रहा है, जो परिस्थिति चल रही है, उसके आपके जो विचार है वो उल्टे है, विपरीत है। दोनों परिस्थिति अलग और विचार आपके उल्टे चल रहे हैं।
स्वीकार नहीं कर रहे, परिवर्तन चाह रहे तो उल्टे चल रहे। और सत्य बात क्या है कि जो परिवर्तन हो रहा है वो फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि जो कर्म तुमने करे हैं, जो कर्म तुमने बांधे हैं, जिस वक्त 4 महीने पहले जैसे कोई कर्म किया, उसका परिणाम तो उसी समय बन गया था। उसी समय पहले से लिख लिया गया था कि उस समय ऐसा ही होना है। अगर किसको 2 लाख का नुकसान आज की 12:30 पे होना है तो 12:30 पे ही होना है। क्यों? भगवान कहता है ड्रामा सेकंड बाय सेकंड रिपीट है, सेकंड बाय सेकंड रिपीट है। जो कर्म तुमने बांधे हैं उसका परिणाम आज सुबह होना ही है। उदय, आज जो सूर्य उदय के साथ हमारे परिणाम उदय होने ही हैं। तो तुम चाह करके भी जो हो रहा है उसको तुम बदल नहीं सकते। और तुम लगे किस में पड़े हो? दुखी क्यों हो रहे हो? ये परिवर्तन हो जाए, ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, वो तो संभव ही नहीं। ये तो संभव ही नहीं। अब तुम्हें एक बात फिक्स करनी पड़ेगी। तुम्हें जीवन अगर सुखी बनाना है, दीवार पे लिख लो। तुम रिकॉर्डेड मैच देख रहे हो, रिकॉर्डिंग चल रही है तुम्हारी, ऑलरेडी प्री रिकॉर्डिंग चल रही है। क्या चल रही है? आज जो होने वाला, जो हो रहा है, वो क्या चल रही है? प्री रिकॉर्डिंग चल रही है। जिसने जो कर्म बांधे हैं वो वैसा ही परिणाम उसके साथ आ रहा है और वैसा ही आना है। और उसको तुम चेंज कर, पास्ट में जाके तो चेंज कर नहीं सकते। अगर आज का चेंज करना है तो फिर बहुत पहले जाके उसके कर्म चेंज करने पड़ेंगे। बिल्कुल साक्षी भाव क्या है? यही तो है जो चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, उसको थोड़ा और आसान भाषा में आपको समझाएंगे। बाय चांस, बाय चांस मैच चल रहा है भारत पाकिस्तान का, दिन में मैच है, ठीक है, दिन में मैच है, पर मैं दिन में मैच नहीं देख पाया। दिन में मैं मैच नहीं देख पाया। मैंने घर वालों को बोला तुम इस मैच को क्या करना, रिकॉर्डिंग कर लेना, क्योंकि इतना फाइनल मैच है, भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल मैच है। मैंने क्या बोला कि इस मैच को तुम रिकॉर्डिंग कर देना। अब क्या हुआ, मैच घर पे शाम तक उन्होंने दिन भर मैच का आनंद लिया, रिकॉर्डिंग कर लिया। मैंने 5 बजे फोन किया घर पे कि क्या हुआ, मैच का रिकॉर्ड किया कि? अरे मैच मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया है और भारत जीत गया है। क्या बोला? रिकॉर्ड भी कर लिया है और भारत जीत गया है। अब मैं शाम को 5 बजे पहुंचता हूं और रिकॉर्डिंग चलाता हूं टीवी पे। अब मैच में क्या होता है, सचिन छक्का मार रहा है लेकिन कैच पकड़ी जा रही है, तो भी मुझे देख करके मैं आराम से पॉपकॉर्न खा रहा हूं, खाना खा रहा हूं मस्ती से, लेकिन मेरे को अंदर से क्या पता है कि जीतना तो कौन है, इंडिया ही है। चाहे सचिन चला जाए, कोई बाद वाले ने करी होगी बैटिंग, किसने, कुछ तो हुआ होगा। तो अब जो मैच चल रहा है, मैं रिकॉर्डिंग मैच दे रहा हूं, पूरा मजा ले रहा हूं, लेकिन बिना दबाव के, बिना टेंशन के। वही मैच अगर मैं लाइव में देख रहा होता, वही मैच अगर मैं लाइव में देख रहा था तो क्या इतना आराम से देख पाता? तुरंत अगर सचिन आउट होता तो टेंशन होती, अरे आउट हो गया, अब तो इंडिया हार जाएगी, अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा। लेकिन जब पता चल गया कि ये होने वाला और ये है और ये रिकॉर्डेड है, तो इसमें मेरा हस्तक्षेप भी क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हम, बताओ। और समस्या कहां हो रही है? हमारी समस्या कहां पर है? जिन्होंने जो कर्म किए हैं वो परिणाम आने ही है उसके, और हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं और वो बदलेगा नहीं। बदलने का 1% भी चांस नहीं है। जो भाई कर्म बांधे वो तो बन देंगे, वो तो परिणाम आना ही है। हमने अपनी तरफ से नियम लगा दिए कि कोई व्यक्ति 30 साल में शरीर छोड़ दिया, 30 साल में नहीं मरना चाहिए तो 100 साल में मरना चाहिए। कोई क्या गारंटी है 30 साल में जाइए तो हफ्ते, उसका जो रिकॉर्डेड है प्ले मैच वही तो बज रहा है। तुम स्वीकार नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम तो तुम्हारी है। स्वीकार तुम नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम किसकी? एक बात बताओ, मैं तो हर चीज को स्वीकार करता हूं। एक्चुअल में मैं सच बताऊं, मेरे को पहले भी लोग बोलते रहते कि तुम हंसते रहते हो। मुझे इधर किधर भी किसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि पूरा रिकॉर्डेड मैच चल रहा है, नो प्ले नहीं चल रहा है, लाइव नहीं चल रहा है ये। बट लाइव क्या है?
हम अभी साक्षी रहकर बिना प्रतिक्रिया के जो कर्म अगर बांधेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। और अगर हमें कुछ परिवर्तन लाना है, देखो एक बहुत गहरी बात और सिखा रहा हूं, बहुत ज्ञान की बात है, इस बात को पकड़ लोगे तो जीवन बदल जाएगा। जीवन बदल जाएगा, सच में बदल जाएगा। हाँ, तो जो कुछ हो रहा है, हाँ, वो आपको समझ में आ गया क्यों फिक्स है। एक तो जो परिवर्तन चाहते हैं वो परिवर्तन हो नहीं सकता, इसलिए इसके पीछे जो तुम हेर फेर करना चाहते हो, ये इधर कर दूं, ये इधर बदल दूं, ये तुम्हारे दिमाग की जो एक उपज है मन की बड़बड़, एक तो पहले खत्म कर दो। कुछ होने वाला नहीं है, इतने साल तो कुछ हुआ क्या जो अभी हो जाएगा। बिना काम की मेहनत करके बैठे हो, शांति से सो जाओ, वो बहुत बढ़िया नहीं है क्या? इससे तो अच्छा है अपने भाई है, बच्चे है, रिश्तेदार है, उनके तरसत जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के संस्कार चल रहे। और विशेषकर तो ये इस जन्म के ज्यादा असर रहते 3-4 महीनों के। अगर तुम फिर भी परिवार का भला चाहते हो तो क्या कर सकते हो उनके लिए? उनके नाम का कुछ पुण्य जमा करवाओ, उनको बोलो जाने अनजाने में भी चलो सेंटरों पे, थोड़ा मुरली सुनो, थोड़ा ये करो, ये ध्यान दो। तुम उन्हें नए नए मोबाइल खरीद के दोगे, नई नई चीजें खरीद के दोगे जिससे वो पाप कर्म बढ़ाएंगे, तो हमें तो पता है कि उसका आगे रिजल्ट क्या होने वाला है। यही तो है कि हम स्थिति के सत्य स्वरूप को देख लें। एक्चुअल में दुश्मन तो हम अपनों के ही है। हाँ, दुश्मन किसके? हम ही तो दुश्मन है अपनों के, जो उनके पाप कर्म बढ़ाने में सहयोगी बना रहे हैं हम। हाँ? ये वो लो बेटा 50,000 देता हो, जाओ घूमने चले जाओ। घूम करके वो कौन से कर्म बांध करके आ रहा है? जितना वो 50,000 से खुश नहीं होगा, वो उससे ज्यादा दुख के इंतजाम कर रहा है। उससे ज्यादा दुख के इंतजाम कर रहा है। जिसको ये ज्ञान हो, ये स्वरूप हो, स्वरूप का अर्थ क्या? सत्य स्वरूप को देखना। यानी हमें ये पता चल जाए कि आज वो कौन से कर्म बांध रहा है, तो उसका 3-4 महीने बाद उसके जीवन में क्या परिणाम और आने वाला है। क्योंकि आज जो होने वाला तो हम बदल नहीं पा सकते उसका, लेकिन आज अगर थोड़ा बहुत ध्यान दे, खाली उस पर अटेंशन दे, है, तो ये आशा करे सिर्फ कि आगे आने वाले समय में फायदा होगा उसका। ये कर सकते हैं हम। बाकी आज जो रिकॉर्डिंग चल रहा है, आगे की रिकॉर्डिंग के अंदर आज जो बांधे वही तो आगे रिकॉर्डिंग चलेगी। हाँ, वही तो रिकॉर्डिंग चलेगी। और अब क्या समय चल रहा है ये थोड़ा सा आपको बता दूं। संगम युग के अंदर ये अभी अंतिम समय चल रहा है, तो भगवान की एक अव्यक्त वाणी है जिसमें भगवान ने कहा है, क्या कहा है भगवान ने? कि भगवान ने कहा है कि अंत समय में संकल्प से ही जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हें तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। अगर तुमने किसका बुरा सोच रहे हो, तुम किसी का परचिंतन कर रहे हो, तुम किसी का परचिंतन कर रहे हो, तो क्या होगा पता है? तुरंत ही सजा मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि जैसे जैसे समय अंतिम होता जाएगा, उनके पिछले पाप कर्मों के हिसाब बहुत फास्ट गति से निपटेंगे, तो पिछला हिसाब रहेगा नहीं। तो अभी अंत समय में तो पूरा हिसाब खाली करके जाना है। तो जैसे अभी हमारा पुराना हिसाब किताब जीरो हो जाएगा, तो हम वर्तमान में आ जाएंगे। अभी जो सुबह बुरा सोचा तो उसी समय हमारे पास रिजल्ट आना चालू हो जाएंगे। धीरे धीरे ही अभी तो आना, इसलिए तो हम दुआ करें तो अभी कितनी बड़ी कामयाब हो रही है पता है ना। पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं, जिनके लिए दुआ कर रहे बहुत अच्छे रिजल्ट बहुत जल्दी से जल्दी आ रहे हैं। क्योंकि अभी ही लग गया ये कि जैसे संकल्प कर रहे परिणाम तुरंत ही आ रहे, तुरंत ही आ रहे। तो अभी हमें कितना ध्यान देखना है, अभी हमारा अटेंशन किस बात पे होना चाहिए? हमारा अटेंशन परिस्थितियों को बदलने पर नहीं होना चाहिए, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है। और खाली ध्यान क्या रहे कि तुम्हें साक्षी हो जाऊं परिस्थितियों के। एक एक चीज फिक्स है। तुम्हारा एक बाल सफेद इस टाइम पे हुआ, वो भी पहले से फिक्स है। अरे सोचो ना तुम, तुम्हारा जन्म फिक्स है, तुम किस डेट को पैदा हुआ फिक्स है, तो तुम्हारी मृत्यु भी फिक्स है। इस टाइप को तुम्हारे कर्म और भाव बन गए। तुमने जो कर्म बांधे हैं उसके परिणाम मृत्यु तक के भी बन गए। सोचो जरा। तो जब जन्म होना भी फिक्स हो सकता है, इतना बज के इतने मिनट पे मृत्यु भी फिक्स है। जब जन्म फिक्स है, मृत्यु फिक्स, कौन से माँ बाप, जैसे इंसान इधर मरता है उसके पहले से गर्भ भी फिक्स होता है उसको, कि कौन से गर्भ में जाने वाला है, किसके वहां पे जन्म लेना है, वो भी इधर से वो तैयारियां फिक्स शुरू हो जाती है। आज जो इसने कर्म किए हैं उसके आने वाले भविष्य में माँ बाप भी तैयार हो जाते हैं। तो आने वाला मृत्यु से पहले गर्भ भी फिक्स है। तो क्या बीच का चीज फिक्स नहीं हो सकता है? बीच का चीज फिक्स नहीं हो सकता है? फिक्स है।
बीच का चीज भी फिक्स है, ये तो ड्रामा सिखा रहा है, लेकिन क्यों फिक्स है वो समझना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं, जो भावनाएं हमारी हैं, वही हम परिणाम हमारा उदय हो रहा है, तो परिणाम तो वैसे आने ही है जैसे कर्म बनने हैं, इसलिए फिक्स है। फिक्स होने का मतलब क्या है? ये है फिक्स होने का मतलब क्या है? फिक्स होने का मतलब यही कि जो कर्म हमने बांधे हैं वही कर्म जो है वो हमारे आगे रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। तो एक बात और गहरी बताऊं मैं आपको, जैसे रिकॉर्डेड मैच में तो पता था, रिकॉर्डेड मैच में तो पता था कि भाई इंडिया जीत गई है, तो वो देखने में टेंशन नहीं थी। अगर तुम्हारा पता चल जाए कि तुम्हारा आगे क्या होना है तो कितना मजा आ जाएगा, यूं सोच रहे ना तुम? हाँ, एक तो पता चल जाए तो भी कुछ होना नहीं, क्योंकि परिवर्तन तो होना नहीं है। हाँ, परिवर्तन इंडिया जीतती कि पाकिस्तान जीतती, देखना तो वही था। अब खाली दुखी होते अगर इंडिया हारती तो, बाकी रिजल्ट तो वही आना था अगर जो फिक्स था। तो बात क्या आ रही है? बात क्या आ रही है समझो जरा। एक तो ये रहे कि हमें पता चल जाए, तो चलो एक 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 बात के लिए मान लो कि आपको आपका रिकॉर्डिंग लाइव का मैच चल रहा है, उसका तुम्हें क्लाइमेक्स नहीं पता है, तो चलो आपको नहीं पता है, लेकिन आप उस पर भरोसा करो जो हमारा क्लाइमेक्स जानता है। कौन जानता है? भगवान जानता है ना, वो तो जानता है क्लाइमेक्स। तो हम उस पर भरोसा कर ले, उसको बोले कि भाई तू तो जानता है इसका अंत। और जब जो वो जानता है और वो जब उसको साथ ले लेते तो क्लाइमेक्स कितना बढ़िया होगा, सोचो जरा। क्लाइमेक्स अति सुंदर ही होना है फिर। जो भगवान के साथ में चल रहा है उसकी नैया कभी डूब नहीं सकती। तो क्लाइमेक्स पता नहीं है, लेकिन क्लाइमेक्स को देखने के लिए भगवान को साथी बना दिया है अभी से, तो फिर क्लाइमेक्स बेस्ट ही होगा। पहला तो ये समझ लो। और दूसरी बात ये समझ लो कि आज अगर मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं, आज मैं पुण्य कर्म का बीज बो रहा हूं, तो समझ लो उस बीज में, बीज को खोलेंगे खोलेंगे तो पेड़ थोड़ी दिखाई देता, बीज में सारी दुनिया का, कहते हैं ना कि सारी सृष्टि समाई हुई है। लेकिन आज मैं सुबह से शाम तक अच्छे कर्म कर रहा हूं, इसका अर्थ क्या है कि मेरा भविष्य मुझे अभी से दिखाई दे रहा है। हाँ? अभी से तो दिखाई दे रहा है, अभी से आपको ही नहीं दिखाई दे रहा है, आपका भविष्य दुनिया वाले को भी दिखाई दे रहा है। अगर दुनिया वाले को अंतर्मन से पूछे ना, वो जानते हैं, भले हमारी बात नहीं मानेंगे, लेकिन वो क्या बोलेंगे अंदर से? इनका भविष्य उज्जवल ही है और आगे का जीवन भी इनका उज्जवल है, क्योंकि ये दिन रात सिर्फ भगवान का नाम का सिमरन करते हैं। बताओ, तो जो भगवान का सिमरन कर रहे, जो अच्छे कर्म बीज बो रहे हैं, उसको आगे का भविष्य बढ़िया ही है और तुम्हारा भविष्य भी बढ़िया। लेकिन तुम्हें चिंता इस बात की है कि तुम्हारे खानदान का क्या होगा। तो अभी तुम्हारे खानदान का क्या होगा, और जो होगा वही होगा, बदलना तो कुछ है नहीं। बदलना तो बदलना तो कुछ है ही नहीं ना। बदलना कुछ होता तो फिर समझ में भी आता कि भाई चलो भाई बदल दिए हैं तो उनका चेंज हो सकता है। वो तो जो कर्म वो बांध रहे वही तो परिणाम आना है। हम तो उनको सुख सुविधा दे सकते हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा, और क्या कर सकते हैं? और कोई दुनिया में मरता है तो जाता तो है नहीं, जाते नहीं है कोई, दुनिया से दूर चल के मिलते हैं सब यहीं पर। जाते नहीं है कोई, दुनिया से दूर चल के मिलते हैं सब यहीं पर, कपड़े बदल बदल के। कोई जाता थोड़ी है अभी से परम धाम। शरीर छोड़ दिया, दूसरे रूप में शरीर का कपड़ा बदल के फिर आ जाता है सामने। अभी जो तुम्हारे साथ रह रहे हैं वो पहले बिछड़ गए थे पिछले जन्म में, तो पिछले जन्म में तुमने क्या सोचा, ये मर गए, मर का गए, अभी साथ में तुम्हारे, सारे के सारे साथ में, गली मोहल्ले में भी साथ में, जो पिछले जन्म में, तो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा हिसाब किताब है उनके साथ। तुम सोचते मर के अलग हो गए, अलग नहीं हुए। कोई बच्चे के रूप में आ जाएगा, कोई बाप के रूप में आ जाएगा, कोई पत्नी के रूप में आ जाएगा। हाँ, पत्नी के रूप में भी बड़ा खतरनाक है किसी का। किसी को बहुत बड़े कर्मों की सजा देनी है तो शादी करा दो। ये शादी का भी बड़ा गहरा राज है। हाँ, तो सब कुछ फिक्स है। हाँ? तो कोई जा नहीं रहा है, कोई आ नहीं रहा है, सब यही पूरा कर रहे हैं, सब कर्म के अंदर हिसाब बन रहा है और बिगड़ रहा है। तो जाते नहीं है कोई, दुनिया से दूर चल के मिलते हैं सब यहीं पर, बस खाली कपड़े बदल बदल के। तो यह ये समझना है
तो नए जो बीके भाई बने हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें। और नए बीके भाई के लिए श्रीमत है, जैसे भी शादी की बात निकले, नए बीके भाई को शादी में नहीं जाना चाहिए। जो नए नए बाबा के बच्चे पुरानों के लिए अलाउ है, जो थोड़े से पुराने मतलब अनुभवी हैं, ज्ञान की समझ रखते हैं, वो उनके लिए अलाउ है, वो जा सकते वहां पर। क्यों जा सकते वो? तुम क्यों नहीं जा सकते? या श्रीमत सबको अलग अलग लेवल पर अलग अलग दी जाती है, ध्यान रखना। क्यों नहीं? देखो इसको थोड़ा सा समझा देता हूं। समय समय पता ही नहीं चलता कैसे निकल जाता है। एक बार साधु थे, तो उनके सत्संग में बहुत सारे शिष्य थे, बहुत अच्छे संत थे, तो उनका मान शान बड़ा प्यारा था। हाँ, तो वो गांव में बोला कि भाई हमारे शादी है, तो तुम्हें आना पड़ेगा। तो वो 4-5 सत्संग के साधु तो जाते नहीं, वो बोले मैं तो नहीं जाऊंगा, हमारे ये भी संत बनने की। तो उनको 8-10 को भेज दिया। अब 8-10 को भेजा तो वो जो दूल्हे को देखा, इतना आवभगत हो रही है, ऊपर बैठा रहे कोई माला, 4 जन उसको मुंह पोछने वाले, उसको देख देख दोस्त तो शिष्य का मन बिगड़ गया कि मैं भी दूल्हा बनूंगा, कितना आवभगत होती है। 2 शिष्य गायब हो गए। संत ने सोचा, शादी में गए तो उसके 4-6 दिन बाद से 2 शिष्य कम पड़ गए, बोले उन्होंने शादी कर ली। फिर दूसरे बार घर में फिर शादी हुई, फिर गए तो फिर बदल गए, और फिर एक जन उसमें से गायब हो गया, उसको पता चला कि वो भी शादी करने के लिए चला गया। हाँ? तो फिर साधु जो मैन था उसने देखा, तो सभी गांव वाले भी हंसे। अब उनको लगा कि इन शिष्यों को लाओ वहां पर। कहां पर लाओ? तो जो जो देख रहे हैं इतना बढ़िया शादी में मजे हैं और ये है, तो वो ये सब जो है वो संन्यास छोड़कर इधर ही आ रहे हैं शादी करने के लिए। तो एक जो सरपंच था उसको क्या लगा, मैं भी अपने लड़के की शादी में अब साधु को बुलाता हूं, वो भी, ताकि ये भी जाए अपने और शादी करे और अपना जीवन जिए। तो अब उसने बोला शिष्यों को नहीं आना है महाराज, अब तुम्हें आना है, तुम ही आओ, और तुम आओगे तो ही चलेगा। वो बोले मैं नहीं आता कहीं भी। नहीं नहीं, बोले तुम आना। वो क्या सोचा कि डरता है साधु, हाँ, इसलिए नहीं आ रहा है शादी में। और साधु गया जब शादी में, तो सब लोगों ने क्या किया, पहले शिष्य तो कम के थे, लेकिन जो संत को इतना महान समझते थे क्योंकि वो तो मैन था, तो जो शादी में भी दूसरे जो लोग थे वो उस संत के चरणों में गिर गए। और कोई अवगत करे, कोई करे कि मुझे आशीर्वाद दो, मुझे ये दो, मुझे दो। तो उसका बेटा जो दूल्हा बना था वो देखे, अरे कितनी अवगत कर रहे हैं, कितना जबरदस्त है, सम्मान तो इस व्यक्ति का है, क्या किया है उसने। और ये तो प्रभु प्रेम में लवलीन है। दूल्हे ने उतारी सब कुछ, बोले इसमें क्या रखा है, और वो उसके चरणों में गिर गया कि मुझे अपने चरणों में ले लो। उसने शादी छोड़ के उसके साथ ले लिया। तो कहने का भाव क्या है, जो बाबा के बच्चे उन्हीं को शादियां वगैरह में अलाउ है, जो अंदर से मजबूत हैं, जो अपना आकर्षण, अपना प्रभाव दुनिया पर छोड़ जाए और दुनिया का मन भगवान में लगा दे। और ऐसे कमजोर बच्चे जो नए हैं, अभी परिपक्व नहीं हुए, जो खुद जाकर माया से भटक जाए, उन बच्चों को नहीं जाना चाहिए। ये माया बड़ी खतरनाक है। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा? सच में ये 1 आध घंटा भी बोलते हैं या बात करते हैं तो भी पता नहीं चलता, कितना जल्दी हो जाता है। इसलिए जल्दी व्यवस्था हो रही है 2 से 3 घंटे वाली, है ना। उसके लिए आत्मा की यात्रा ऐप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी पहला लिंक मिला हुआ है। तो आज से थोड़ी पहली कला हमने बताई, उसकी डिटेल हम और कल समझेंगे कि दुख क्यों नहीं लेना। जो ऑलरेडी फिक्स है, जो परिवर्तन नहीं हो सकता, उसको परिवर्तन करने के पीछे अपना समय मत बिगाड़ो। और परिवर्तन क्यों नहीं होना है, क्योंकि पहले से कर्म बांध लिए हैं, तो उसके परिणाम भी फिक्स है। ध्यान वर्तमान पे देना है ना। इसलिए वर्तमान लाइव भी प्री रिकॉर्डिंग मैच चल रही है, एक दीवार पे लिख लेना ताकि हमेशा याद रहे। इट इज, और पूरा जो है वो प्री रिकॉर्डेड है, पहले से फिक्स है। ठीक है, तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सारे प्यारे भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।